नमस्कार मित्रों, एस के स्टॉक मार्केट एनालिसिस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। इसके अगले वीडियो में हम सीखे ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज ट्रेंड होता है। किसी भी ट्रेंड में आप देखेंगे तो आपको दो तरह की कैंडल दिखाई देगी, एक होती है रेड और एक होती है रेड। देखो, कोई भी आप चार्ट देखो तो उसमें ग्रीन कैंडल होगी और एक रेड होगी। देखो, साइडवेज में ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल है। तो इस तरह किसी भी चार्ट में कैंडल हमें दिखाई देगी। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में। अगर आपने कैंडल स्टिक को अच्छी तरह से पढ़ना सीख लिया तो किसी भी चार्ट को आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दो कैंडल प्रिंट करके रखी है। पहली है ग्रीन, जिसको बोलते हैं बुलिश कैंडल, और दूसरी है रेड, उसको बोलते हैं बेयरिश कैंडल। तो कैंडल में हमें चार चीज देखनी होती है, कहाँ पे प्राइस ओपन होती है, कहाँ पे लो बनता है, कहाँ पे क्लोज होता है और कहाँ पे हाई होता है। वही चीज हमें रेड में भी वही देखनी है, कहाँ पे प्राइस ओपन होती है, कहाँ पे उसमें लो बना है, कहाँ पे क्लोज होती है और कहाँ पे उसमें हाई बना है। तो देखो, मान लो कि ये ए नाम का स्टॉक है। जब मार्केट ओपन होता है तब उसकी प्राइस 100 रुपया होती है। तो यहाँ से उस प्राइस स्टॉक की प्राइस ओपन हुई। अगर यहाँ पे बायर अग्रेसिव नहीं है तो उसकी प्राइस कम होगी, कम होते होते उसकी प्राइस होगी 70। अगर यहाँ पे बायर फिर से अग्रेसिव हो गए तो उसकी प्राइस फिर से बढ़ने लगेगी, बढ़ते बढ़ते उसकी प्राइस पहुंची 140 तक। और फिर से यहाँ पे बायर अग्रेसिव नहीं है, सेलर अग्रेसिव है, तो उसकी प्राइस क्या होगी, फिर से कम होगी। ऐसे कम होते होते 130 तक पहुंची और मार्केट क्लोज हो जाने का टाइम हुआ। तो यहाँ पे उसकी प्राइस 130 तक क्लोज हुई। तो अब इस कैंडल में हमें क्या देखना है, तो यहाँ पे प्राइस ओपन हुई थी, यहाँ पे लो बनाया 70, यहाँ पे उसने हाई बनाया 140 और 130 पे उसने क्लोज दिया। वैसे हम रेड कैंडल में देखेंगे, जैसे कि 130 पे ए नाम का कोई भी स्टॉक है वो ओपन होता है। अगर यहाँ पे बायर अग्रेसिव हो गए, ओपन होते अग्रेसिव हो गए, तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। बढ़ते कितनी हुई, तो कि 150 तक उसकी प्राइस चली गई। अब फिर से यहाँ से बायर अग्रेसिव नहीं हुए और सेलर अग्रेसिव हो गए तो उसकी प्राइस कम होगी। कम होते होते यहाँ से गिरते गिरते 60 तक आ गई। फिर से यहाँ पे बायर अग्रेसिव हो गए तो फिर से इसकी प्राइस बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते 80 तक आ गई और मार्केट क्लोज हो जाने का टाइम हो गया। तो इसमें चार चीज, 130 पे ओपन हुआ था स्टॉक, 60 पे उसने लो बनाया, 150 का हाई बनाया और क्लोज दिया 80 तक। तो सभी कैंडल में ये चार चीज होती है, यहाँ दो भी होती है, तीन भी होती है, यहाँ एक भी होती है। तो इस कैंडल को हमें अच्छी तरह से पढ़ना आता है। तो इसको बोलते हैं बॉडी। यहाँ पे बॉडी होती है ना, तो पूरा खरीदार होते हो अग्रेसिव होते हैं तो उसकी प्राइस ऐसे करके बढ़ती है। बाद में इसको बोलते हैं अपर वीक, वीक यानी कि शेडो बोलते हैं। प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन यहाँ पे सेलर अग्रेसिव हो गए तो उसकी प्राइस फिर से कम होगी। उसी तरह यहाँ पे लो बना है, लोअर वीक है, प्राइस कम हुई। अगर यहाँ पे खरीदार अग्रेसिव है तो फिर उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो इसको अपर वीक, इसको लोअर वीक, बीच में ये जो ग्रीन आप देख रहे हो उसको बॉडी बोलते हैं। उसी तरह रेड कैंडल में भी वही देखना है, इसको बोलते हैं बॉडी। बॉडी यानी क्या होता है, यहाँ से सेलर अग्रेसिव हो गए तो उसकी प्राइस कम ही होती जाती है। यहाँ पे फुल सेलर अग्रेसिव है, कम होते होते यहाँ तक पहुंची तो उसको बोलते हैं लोअर वीक यानी कि लोअर शेडो। शेडो क्या होता है कि प्राइस कम हो रही है लेकिन यहाँ पे अगर बायर अग्रेसिव हो गए तो यहाँ से फिर से वो बढ़ जाएगी प्राइस। उसी तरह इसने हाई बनाया तो उसको अपर वीक बोलते हैं, अपर वीक यानी कि अपर शेडो। प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन यहाँ पे अगर सेलर अग्रेसिव हो गए तो फिर से उसकी प्राइस कम होगी और यहाँ पे आते मार्केट क्लोज हो जाने का टाइम और यहाँ पे 130 पे प्राइस क्लोज होगी। तो कैंडल में चार चीज हमें देखनी होती है। अगर कैंडल को आप अच्छी तरह से रीड करना सीख लिया तो किसी भी चार्ट को आप अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में तुरंत कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं।
अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे स्टॉक मार्केट एजुकेशन के बहुत से वीडियो आने वाले हैं जो एकदम फ्री है। तो आशा करता हूँ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।